दोस्तों, आज हम देखेंगे 8 ऐसे नियम जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। आइए एक इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। रात के ठीक 2:17 हुआ था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कें लगभग खाली थी, हर घर की लाइट बंद थी, लेकिन एक कमरे में अब भी रोशनी जल रही थी। उस कमरे में लगभग 30 साल का एक साधारण आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने लैपटॉप खुला था, मोबाइल पर बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा था और टेबल पर बिखरे पड़े थे कुछ बिल, कुछ ईएमआई की रसीदें और अधूरे सपनों की एक लंबी सूची। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, महीने भर मेहनत करो, सैलरी लो और फिर अगले महीने का इंतजार करो। वह चुप हो गया। कमरे में फिर घड़ी टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपने बचपन की एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में वही लड़का, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में बड़े सपने और दिल में पूरा विश्वास कि एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। लेकिन आज सपने छोटे हो चुके थे और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। अगर आपने भी कभी रात में जागकर यह सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही है, तो यकीन मानिए, यह कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, यह कहानी शायद आपकी भी है। लेकिन यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक ऐसा मोड़ जिसने उसे सिखाया कि अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे अलग तरीके से सोचते हैं। और उसकी जिंदगी कुछ ऐसे नियम पर चलती है जिनके बारे में ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में, और ना ही ज्यादातर लोग कभी जान पाते हैं कि वो 8 नियम क्या है। तो आज की इस ऑडियो बुक में हम उन 8 नियमों को कहानी के माध्यम से समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, न ही रातों रात करोड़पति बनने का दावा है। यह उन सिद्धांतों की कहानी है जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की आर्थिक सोच बदली है। और हो सकता है इसमें से सिर्फ एक नियम आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल दे। तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। अगर आप सफर में हैं तो आराम से बैठ जाइए, और अगर रात में यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो पूरी तरह इस कहानी में उतर जाइए, क्योंकि अभी आपकी मुलाकात होने वाली है उस इंसान से जिसने एक ही सवाल पूछकर अपनी किस्मत बदल दी थी। क्या मैं पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहूंगा, या एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसा मेरे लिए काम करेगा? यहीं से शुरू होती है सोते सोते अमीर बनने के 8 नियम की असली कहानी। अगली सुबह हुआ आदमी हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। बस में बैठा, भीड़ पहले जैसी थी, चेहरे पहले जैसे थे, लेकिन आज उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे पैसा मेरे लिए काम कर सके? पूरा दिन बीत गया। शाम को वह थका हुआ घर लौटा। तभी रास्ते में उसकी नजर एक छोटे से पुराने पुस्तकालय पर पड़ी। ना जाने क्यों आज उसके कदम अपने आप अंदर चले गए। वहां एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग शांत होकर किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना सिर उठाए कहा, तुम्हें जवाब चाहिए है ना? वह चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए। जिस इंसान की आंखों में थकान से ज्यादा सवाल दिखाई दे, उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम हर महीने कितना कमाते हो? उसने अपनी सैलरी बताई। बुजुर्ग ने फिर पूछा, और महीने के अंत में कितना बचता है? वह चुप हो गया, क्योंकि जवाब था लगभग कुछ भी नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही वजह है कि तुम अभी तक पैसे के लिए काम कर रहे हो, पैसा तुम्हारे लिए नहीं। वह हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो रोज मेहनत करता हूं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपनी पूरी जिंदगी समय बेचते हैं, और दूसरा जो धीरे धीरे ऐसी चीजें बनाते हैं जो उनके सोने के बाद भी कमाती रहती है। पहला आदमी हर महीने
फिर से शून्य से शुरुआत करता है और दूसरा आदमी हर महीने अपनी पुरानी मेहनत का फल भी खाता है। उन्होंने मेज पर रखी 2 मोमबत्तियां जलाई। पहली मोमबत्ती की ओर इशारा करते हुए बोले, यह नौकरी है, जब तक यह जल रही है तभी तक रोशनी है। फिर दूसरी मोमबत्ती के सामने एक छोटा सा आईना रख दिया। अब पहली मोमबत्ती की लौ दूसरी तरफ भी दिखाई देने लगी। बुजुर्ग बोले, यह संपत्ति है, एक बार सही जगह लगा दो तो वही मेहनत कई जगह रोशनी देती है। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग आगे बोले, सोचो, एक लेखक एक किताब लिखता है, वह एक बार मेहनत करता है लेकिन किताब सालों तक बिकती रहती है। एक संगीतकार एक गीत बनाता है और बरसों तक रॉयल्टी मिलती रहती है। एक शिक्षक एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है और हजारों लोग उसे खरीदते हैं। यही फर्क है कमाई और संपत्ति में। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखो, क्या तुम्हारी पूरी कमाई सिर्फ तुम्हारे रोज काम करने पर निर्भर है? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें पहला नियम समझने की जरूरत है। पहला नियम कहता है कि ऐसी संपत्ति बनाओ जो तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हारे लिए काम करे। यह संपत्ति कुछ भी हो सकती है, एक किताब, एक यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक छोटा बिजनेस या एक ऐसा निवेश जो समय के साथ बढ़ता रहे। शुरुआत छोटी होगी, बहुत छोटी, शायद पहले महीने कुछ भी ना मिले, लेकिन याद रखो, बरगद का पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग पूरी जिंदगी सिर्फ आय बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन संपत्ति बनाने में नहीं। और जब तक आपकी आय सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी रहेगी, तब तक छुट्टी का मतलब होगा कमाई बंद। बुजुर्ग ने जाते जाते उससे सिर्फ एक बात कही, आज घर जाकर यह मत सोचो कि तुम कितना कमाते हो, यह सोचो कि तुम्हारी कौन सी चीज तुम्हारे सोने के बाद भी कमाई कर सकती है। वह आदमी चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उस रात उसने पहली बार अपने बैंक बैलेंस की जगह अपनी सोच को देखना शुरू किया। उसे क्या पता था कि पहला नियम तो सिर्फ दरवाजा था, असली खेल अब शुरू होने वाला था। क्योंकि दूसरा नियम यह तय करेगा कि आपकी जेब में आने वाला पैसा आपके पास टिकेगा या हमेशा की तरह चुपचाप गायब हो जाएगा। दूसरा नियम है, पैसा बचता नहीं, उसे रोकना पड़ता है। उस रात वह आदमी देर तक जागता रहा। पहली बार उसने अपनी पूरी जिंदगी को कागज पर लिखना शुरू किया। एक तरफ उसकी कमाई, दूसरी तरफ उसके खर्च। जब उसने दोनों को ध्यान से देखा तो उसे एक अजीब बात समझ में आई। उसकी कमाई कम नहीं थी, लेकिन महीने के अंत तक पैसा गायब हो जाता था। उसने खुद से पूछा, आखिर जाता कहां है? अगले दिन फिर उसी पुराने पुस्तकालय पहुंचा। बुजुर्ग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे एक बाल्टी मेज पर रख दी और उसमें पानी भरना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकेंड में सारा पानी नीचे गिरने लगा। बाल्टी के नीचे छोटे छोटे छेद थे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जिंदगी है। वह हैरान होकर बोला, मतलब? बुजुर्ग बोले, तुम अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जेब में इतने छेद हैं कि पैसा टिक ही नहीं सकता। वह कुछ समझ नहीं पाया। बुजुर्ग ने आगे कहा, मान लो तुम्हारी सैलरी अगले महीने 2 गुनी हो जाए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अमीर बन जाओगे? उसने तुरंत कहा, हाँ। शायद बुजुर्ग हल्के से हंसे। सिर्फ ज्यादा कमाने से लोग अमीर बनते हैं? तो दुनिया के हर बड़े अभिनेता, हर क्रिकेटर, हर लॉटरी जीतने वाला जिंदगी भर अमीर रहता। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन सच क्या है? हजारों लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कुछ सालों में फिर से कर्ज में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या कमाई नहीं है, आदतों की होती है। वह आदमी अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखकर कहा, याद रखना, आय तुम्हें अमीर नहीं बनाती, आदतें बनाती है। फिर उन्होंने उससे एक सवाल पूछा, अगर हर महीने तुम्हें 100 रुपया मिले और तुम 110 रुपया खर्च कर दो, तो चाहे तुम करोड़पति भी क्यों न बन जाओ, एक दिन गरीब हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें 100 रुपया मिले और तुम 20 रुपया अपने भविष्य के लिए अलग रख दो, तो धीरे धीरे पैसा तुम्हारा नौकर बन जाएगा। फिर उन्होंने एक कागज लिया
और उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पहले और तीसरे शब्द के पीछे भागते हैं, लेकिन बीच वाला शब्द यानी बचाओ, उसी पर पूरी दौलत टिकी होती है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। 2 दोस्त थे, दोनों की सैलरी बराबर थी। पहला दोस्त हर बार नई चीज खरीदकर खुश हो जाता था। दूसरा दोस्त हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता था और उसे ऐसी जगह लगाता जहां वह समय के साथ बढ़ सके। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास यादें थी, दूसरे दोस्त के पास आजादी। यही सबसे बड़ा अंतर था। उस आदमी की आंखें अब खुलने लगी थी। उसे एहसास हुआ वह आज तक हर महीने पैसा कमाने की योजना बनाता था, लेकिन कभी पैसा रोकने की योजना नहीं बनाता था। घर लौटते समय उसने एक छोटा सा फैसला लिया। आज से चाहे कमाई कितनी भी हो, उसका एक हिस्सा सबसे पहले उसके भविष्य का होगा, क्योंकि खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचत मत कहो। पहले बचत करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। उसी रात बुजुर्ग ने उसे एक संदेश भेजा। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर पहला नियम तुम्हें कमाना सिखाता है तो तीसरा नियम तुम्हें समय की सबसे बड़ी ताकत से मिलवाएगा। वही ताकत जिसने साधारण लोगों को करोड़पति बनाया है। वह संदेश पढ़कर उसकी धड़कन तेज हो गई। आखिर ऐसा कौन सी ताकत है जो बिना भाग दौड़ के सिर्फ समय के सहारे दौलत खड़ी कर देती है? यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों, समय आपका सबसे अमीर साथी है। अगले दिन वह आदमी पहले से ज्यादा उत्सुक था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या है जो बिना मेहनत किए भी पैसे को बढ़ाता रहता है। शाम होते ही वह फिर से उसी पुस्तकालय में पहुंच गया। इस बार बुजुर्ग के सामने शतरंज की बिसात रखी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा। उन्होंने शतरंज के पहले खाने पर चावल का एक दाना रखा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8। वह आदमी हंस पड़ा। बस इससे कोई अमीर बनेगा? बुजुर्ग भी मुस्कुराए और बोले, यही गलती पूरी दुनिया करती है। उन्होंने कहा, अगर हर खाने पर चावल के दाने को 2 गुना होते जाए तो तुम्हें क्या लगता है आखिर खाने तक कितने दाने होंगे? उन्होंने कहा, शायद कुछ हजार। बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, 18 क्विंटल नहीं, 1800 क्विंटल नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाए। वह आदमी अवाक रह गया। बुजुर्ग बोले, यही है समय की ताकत। शुरुआत हमेशा छोटी दिखती है, इसीलिए लोग बीच में हार मान लेते हैं। फिर उन्होंने जेब से 2 छोटे पौधे निकाले। एक पौधा आज ही लगाया गया था, दूसरा 10 साल पहले। पहला अभी भी नाजुक था, दूसरा एक मजबूत पेड़ बन चुका था। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ इन दोनों में फर्क किसने पैदा किया? वह बोला, समय ने। बिल्कुल, धन भी ऐसे ही बढ़ता है। अगर तुम उसे सही जगह लगाकर उसे समय दे दो तो एक दिन वही पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या है? लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं निवेश करूंगा, लेकिन अमीर लोग कहते हैं मैं आज जितना है उतने से शुरुआत करूंगा। उन्होंने एक गिलास उठाया, उसमें हर मिनट सिर्फ एक एक बूंद पानी टपक रही थी। वह आदमी बोला, इससे क्या होगा? बुजुर्ग मुस्कुराए, अभी कुछ नहीं, लेकिन पूरी रात यही बूंदें गिरती रही तो सुबह तक गिलास भर जाएगा। धन भी ऐसा ही है। रोज के छोटे छोटे सही फैसले सालों बाद असाधारण परिणाम देते हैं। उस आदमी को अचानक अपनी जिंदगी याद आई। उसने कितनी बार सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं की क्योंकि उसे लगता था इतने कम पैसों से कैसे होगा, क्या होगा। आज पहली बार उसे समझ आया, समस्या कम पैसे नहीं थे, समस्या देर से शुरुआत करना था। बुजुर्ग ने जाते जाते उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और कहा, याद रखना, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है।
उस रात वह आदमी देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में चमकते तारों को देखते हुए उसने महसूस हुआ कि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक छोटा सा सही कदम उठाने की। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब उसने सब समझ लिया है, अगली सुबह बुजुर्ग ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें आज 10 करोड़ रुपया दे दी जाए, लेकिन बदले में कल सुबह तुम उठने का मौका न मिले, तो क्या तुम वह सौदा स्वीकार करोगे? वह आदमी बिना एक पल सोचे बोला, कभी नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी चीज है जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। वह हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। आखिर वह चीज क्या थी? यही है चौथा नियम, और शायद पूरी ऑडियो बुक का सबसे शक्तिशाली नियम। रूल नंबर 4, आपका सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, आपका समय है। उस आदमी के मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वह अगले दिन फिर पुस्तकालय पहुंचा। इस बार बुजुर्ग ने कोई किताब नहीं खोली। उन्होंने सिर्फ अपनी पुरानी जेब घड़ी मेज पर रख दी। घड़ी की सुइयां लगातार चल रही थी। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ यह घड़ी क्या कर रही है? वह बोला, समय बता रही है। बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी कम कर रही है। वह चौंक गया। बुजुर्ग बोले, हर टिक तुम्हारी जिंदगी का एक पल कम कर देती है, और दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी इस एक पल को वापस नहीं खरीद सकता। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दे, लेकिन बदले में तुम्हारी जिंदगी का 1 साल मांग ले, तो क्या तुम दोगे? नहीं। अगर 10 करोड़ दे, फिर भी नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तो इसका मतलब साफ है, तुम्हारे लिए समय की कीमत पैसे से ज्यादा है। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग हर दिन अपना समय बहुत सस्ते में बेच देते हैं। उन्होंने एक सफेद कागज लिया और उस पर लिखा 24 घंटे। फिर उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा नींद, दूसरा काम, और तीसरा बाकी बचा समय। उन्होंने पूछा, बताओ इस बचे हुए घंटों का तुम क्या करते हो? वह सोचने लगा, कभी मोबाइल, कभी बेवजह वीडियो, कभी सोशल मीडिया, कभी बिना किसी उद्देश्य के समय बिताना। बुजुर्ग बोले, यही फर्क है साधारण और असाधारण लोगों में। गरीब लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और अमीर लोग समय बचाने की। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपना समय ऐसी चीजों में लगाते हो जो भविष्य में तुम्हें आजादी दे, तब समय तुम्हारा दोस्त बन जाता है। लेकिन जब वही समय बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है, तो वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। 2 लोग हर शाम 2 घंटे खाली होते थे। पहला 2 घंटे बिना सोचे मोबाइल चलाता था, और दूसरा उसी 2 घंटे में कोई नई स्किल सीखता है, किताब पढ़ता है, या अपनी कोई ऐसी चीज बनाता है जो भविष्य में कमाई का जरिया बन सके। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी। वह आदमी अब समझ चुका था कि अमीर लोग सिर्फ पैसे में निवेश नहीं करते, वे अपने समय का भी निवेश करते हैं। उसने उसी दिन एक फैसला लिया। अब से हर दिन कम से कम 1 घंटा वह अपने भविष्य पर लगाएगा। चाहे किताब पढ़े, चाहे नई स्किल सीखे, या कोई ऐसा काम करे जो एक दिन उसकी आय का नया स्रोत बन सके। बुजुर्ग ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, आज तुमने पहली बार अपने समय की असली कीमत समझी है। लेकिन अभी एक और जाल बाकी है, जिसमें फंसकर ज्यादातर लोग जिंदगी भर अमीर नहीं बन पाते। वह आदमी उत्सुक होकर बोला, कौन सा जाल? बुजुर्ग ने सिर्फ एक वाक्य कहा, लोग पैसे से नहीं हारते, वे अपनी सोच से हार जाते हैं। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो गया कि अगला नियम अब तक के सभी नियमों से ज्यादा गहरा होने वाला है, और शायद वही नियम तय करेगा कि कोई इंसान पूरी जिंदगी अवसर ढूंढता रहता है या खुद अवसर बन जाता है। नेक्स्ट रूल है, पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ, तभी
जेब अमीर होगी। उस रात वह आदमी सो तो गया, लेकिन बुजुर्ग की आखिरी बात उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। लोग पैसे से नहीं हारते, अपनी सोच से हारते हैं। अगले दिन वह हमेशा की तरह पुस्तकालय पहुंचा, लेकिन आज बुजुर्ग उसे पुस्तकालय के अंदर नहीं ले गए। वे उसे शहर की सबसे ऊंची इमारत के सामने ले आए। उन्होंने ऊपर इशारा करते हुए पूछा, बताओ, यह इमारत बनाने से पहले यहाँ क्या था? वह बोला, शायद खाली जमीन। बुजुर्ग मुस्कुराए, गलत। इस इमारत का जन्म सबसे पहले किसी इंसान के दिमाग में हुआ था। वह चुप हो गया। बुजुर्ग आगे बोले, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी दौलत, सबकी शुरुआत एक सोच से हुई थी। उन्होंने जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला। इसकी कीमत कितनी है? 500 रुपये। उन्होंने नोट को मोड़ा, फिर उसे मसल दिया और जमीन पर गिरा दिया। अब इसकी कीमत कितनी है? फिर भी 500 रुपये। उन्होंने नोट उठाया और कहा, यही तुम्हारी कीमत है। जिंदगी तुम्हें गिराएगी, लोग तुम्हें कम आंकेंगे, असफलताएं आएगी, लेकिन अगर तुम खुद को बेकार मान लोगे तो हार वहीं से शुरू हो जाएगी। वह आदमी अब शब्द को महसूस कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, एक गरीब मानसिकता हमेशा कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक अमीर मानसिकता पूछती है मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे पैसा आए। सवाल बदलते ही जिंदगी के जवाब भी बदल जाते हैं। उन्होंने उसे शहर के दो अलग अलग लोगों की कहानी सुनाई। पहला आदमी हर नई चीज देखकर कहता था, यह मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा आदमी उसी चीज को देखकर पूछता था, इसे सीखने में कितना समय लगेगा? 10 साल बाद पहला वहीं का वहीं रह गया और दूसरा लोगों को नौकरी देने लगा। फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं था, सोच का था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें डर, बहाने और नकारात्मक बातें बोओगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर उसमें सीखने की आदत, अनुशासन और बड़े सपने बोओगे तो एक दिन वही तुम्हारे सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगा। वह आदमी अब समझ चुका था कि वह सालों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी सोच बदलने की कोशिश ही नहीं की थी। उसी शाम घर पहुंचकर उसने एक काम किया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मेरी आय उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी मेरी सोच बढ़ेगी। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह उस वाक्य को पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके फैसले बदल रहे हैं, उसकी आदतें बदल रही है और शायद उसका भविष्य भी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब उसके पास सही सोच आ गई है, बुजुर्ग ने अगली मुलाकात में मुस्कुराकर कहा, सोच बदलना आसान है, लेकिन उसे रोज एक जैसी रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। वह आदमी हैरान रह गया। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो साधारण लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है और वही ताकत कुछ लोगों को हर साल में आगे बढ़ाती रहती है। यही है छठा नियम, अनुशासन का नियम। और यकीन मानिए, अगर यह नियम समझ में आ गया तो बाकी 7 नियम अपने आप आसान लगने लगेंगे। नेक्स्ट नियम है अनुशासन, वह ताकत जो सपनों को हकीकत बनाती है। अगली सुबह वह आदमी पहली बार अलार्म बजने से पहले ही जाग गया। उसने सोचा, आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह जल्दी उठा, किताब पढ़ी, व्यायाम किया, अपने भविष्य की योजना बनाई और पूरे दिन उसे लगा कि अब वह सही रास्ते पर है। लेकिन 3 दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर से देर से उठना, फिर टहलना, फिर बहाने करना और आज नहीं कल से शुरू करूंगा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वह शाम को फिर पुस्तकालय पहुंचा। इस बार बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। क्या हुआ? वह बोला, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पहले जैसा हो जाता हूं। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे उसे बाहर सड़क पर ले गए। वहां एक बड़ी चट्टान रखी हुई थी। उन्होंने पास रखी एक छोटी हथौड़ी उठाई और चट्टान पर एक हल्की चोट मारी। कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी, तीसरी, 10वीं, 50वीं, 100वीं, चट्टान वैसा का वैसा ही रहा। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, इससे कुछ नहीं होगा। बुजुर्ग ने 101वां चोट मारी
और अचानक चट्टान दो टुकड़ों में टूट गई। वह हैरान रह गया। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ चट्टान किस चोट से टूटी? उसने कहा, 101वीं चोट से। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, वह पहली चोट से ही टूटना शुरू हो गई थी, बस तुम्हें दिखाई आखिरी चोट दी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग बोले, यही अनुशासन है। हर दिन किया गया छोटा सा सही काम तुरंत परिणाम नहीं देता है, लेकिन एक दिन वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। उन्होंने आगे कहा, लोग प्रेरणा के पीछे भागते हैं, मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह होती है, आज है कल नहीं होगी। जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल तक वही पहुंचता है जो बिना मन के भी सही काम करता रहता है। वह आदमी अब ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने जेब से एक डायरी निकाली। उसके हर पन्ने पर सिर्फ टिक का निशान लगा हुआ था। उन्होंने कहा, यह किसी करोड़पति की डायरी नहीं है, यह उस इंसान की डायरी है जिसने 5 साल तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपने पर काम किया। दुनिया ने उसकी सफलता देखी, लेकिन किसी ने उसके 5 साल का अनुशासन नहीं देखा। वह आदमी धीरे धीरे समझने लगा कि सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं होता, वह हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। उसी रात उसने अपने कमरे में एक नया नियम लिखकर चिपका दिया, मेरा मूड नहीं, मेरी आदतें मेरा भविष्य तय करेगी। उसने तय किया कि चाहे मन करे या ना करे, हर दिन कम से कम 1 घंटा वह अपने भविष्य पर जरूर लगाएगा, क्योंकि अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन बुजुर्ग ने जाते जाते उसकी ओर देखा और पहली बार उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, अब तक तुमने खुद को बदलना शुरू किया है, लेकिन अगला नियम यह तय करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ऊपर उठाएंगे या पूरी जिंदगी नीचे खींचते रहेंगे। वह रुक गया। क्या सच में दूसरे लोग भी हमारी अमीरी या गरीबी तय कर सकते हैं? यही सवाल उसे अगले अध्याय तक बेचैन रखने वाला था। नियम है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगले दिन वह आदमी हमेशा की तरह पुस्तकालय पहुंचा, लेकिन आज बुजुर्ग वहां नहीं थे। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, अगर आज का नियम समझना चाहते हो तो मेरे साथ पार्क में मिलो। वह तुरंत पार्क की ओर चल पड़ा। बुजुर्ग एक बेंच पर बैठे हुए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सामने खेल रहे 2 बच्चों की ओर इशारा किया। एक बच्चा बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार उठकर फिर दौड़ने लगता। दूसरा एक बार गिरा और बैठकर रोने लगा। बुजुर्ग ने पूछा, इन दोनों में क्या फर्क है? वह बोला, पहला बच्चा हार नहीं मान रहा है और दूसरा डर गया। बुजुर्ग मुस्कुराए। अब इनके माता पिता को देखो। पहले बच्चे के पिता हर बार ताली बजाकर कहते हैं, शाबाश, फिर से कोशिश करो। दूसरे बच्चे की मां हर बार दौड़कर उसे उठा लेती है और कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, इंसान अपनी सोच से कम अपने माहौल से ज्यादा बनता है। वह चुप रहा। बुजुर्ग आगे बोले, अगर तुम्हारे आसपास 5 ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं और हर सपने को नामुमकिन बताते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। फिर उन्होंने जेब से एक कोयले का टुकड़ा निकाला और उसे सफेद रुमाल पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में रुमाल काला हो गया। उन्होंने कहा, कोयले को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ पास रहना ही काफी था। संगत का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक लड़का था जिसके सारे दोस्त दिन भर सिर्फ समय बर्बाद करते थे। जब भी वह कुछ नया सीखने की बात करता, वे हंसते और कहते, जिंदगी का मजा लो, इतना कौन सोचता है। धीरे धीरे उसने भी सपने देखना छोड़ दिया। कुछ साल बाद वह वही था जहां उसके दोस्त थे। उसी शहर में एक दूसरा लड़का था। उसके दोस्त हर हफ्ते एक किताब पढ़ते, नई स्किल सीखते, अपने लक्ष्य पर बात करते, एक दूसरे को आगे बढ़ाते। 5 साल बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी।
फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, फर्क संगत का था। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखकर कहा, याद रखना, तुम्हारा भविष्य अक्सर उन 5 लोगों का औसत होता है जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। वह आदमी गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आने लगा कितनी बार उसने सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं किया क्योंकि लोगों ने कहा था यह तेरी बस की बात नहीं है। उस दिन उसने एक फैसला लिया, वह उन लोगों से नफरत नहीं करेगा, लेकिन अपनी मंजिल को उनकी सीमित सोच के हवाले भी नहीं करेगा। वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताएगा जो उसे डराए नहीं बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत दे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम लगभग मंजिल तक पहुंच चुके हो, लेकिन आखिरी नियम सबसे कठिन है, क्योंकि यह पैसा कमाने के बारे में नहीं, खुद को बदलने के बारे में है। वह आदमी उत्सुक होकर बोला, आखिर वह आखिरी नियम क्या है? बुजुर्ग धीरे से खड़े हुए आसमान की ओर देखा और कहा, जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उस दिन तुम्हारी कमाई भी धीरे धीरे रुकने लगती है। यही था 8वां और अंतिम नियम, और शायद यही वह नियम था जो बाकी 7 नियम को हमेशा जिंदा रखता है। नेक्स्ट रूल, 8वां और अंतिम नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। सूरज उग रहा था। शायद पहली बार उस आदमी को लग रहा था कि उसकी जिंदगी भी एक नए सूरज का इंतजार कर रही है। वह आखिरी बार उस पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मेज पर सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी, उसके ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने वह चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें मेरी नहीं, इन नियमों की जरूरत है। उसकी आंखें नम हो गई। वह कुर्सी पर बैठ गया और डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है। वह धीरे धीरे आगे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नए व्यवसाय बन रहे हैं, नई समस्याएं पैदा हो रही है, और जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वही हर बदलाव को अवसर में बदल देते हैं। उसे अचानक एहसास हुआ कि बचपन में वह हर दिन कुछ नया सीखता था, चलना, बोलना, लिखना, साइकिल चलाना, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे लगने लगा कि अब उसे सब कुछ पता है, और शायद यहीं से उसकी तरक्की रुक गई थी। उसी समय पुस्तकालय के मालिक अंदर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? वह तुरंत बोला, हाँ, वे कहाँ हैं? मालिक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वे पिछले महीने ही इस दुनिया से चले गए। वह आदमी बिल्कुल शांत हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए यह डायरी छोड़ दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था, बुजुर्ग उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखा रहे थे, वे उसे जीना सिखा रहे थे। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर 8 नियम लिखे थे। पहला, ऐसी संपत्ति बनाओ जो तुम्हारे सोने के बाद भी कमाए। दूसरा, पहले बचत करो फिर खर्च करो। तीसरा, समय की ताकत पर भरोसा रखो। चौथा, अपने समय को पैसे से ज्यादा महत्व दो। 5वां, अपनी सोच को अमीर बनाओ। 6ठा, प्रेरणा नहीं, अनुशासन पर भरोसा करो। 7वां, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाए। और 8वां, हर दिन कुछ नया सीखो। डायरी के सबसे नीचे एक आखिरी पंक्ति लिखी थी, अगर तुम इन 8 नियमों को सिर्फ सुनोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इन्हें जीना शुरू कर दोगे तो 5 साल बाद तुम्हें लोग भाग्यशाली कहेंगे, जबकि सच यह होगा कि तुमने सिर्फ सही आदतें चुनी थी। उस आदमी ने डायरी बंद की, आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। उस दिन उसके बैंक खाते में 1 भी रुपया नहीं बढ़ा था, लेकिन उसकी सोच, उसकी आदतें और उसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो चुका था। और शायद यही असली अमीरी है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी का नायक सिर्फ एक काल्पनिक किरदार था, तो एक बार आईने में खुद को देखकर पूछिए, क्या मैं भी हर महीने सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं, या मैं ऐसी जिंदगी बना रहा हूं जहां एक दिन पैसा मेरे लिए काम करेगा। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है, और सोच बदलने का सबसे अच्छा समय आज है। अगर इस ऑडियो बुक का सिर्फ एक भी नियम आपके दिल तक पहुंचा है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का ऑडियो बुक समरी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। और आज के काम को कल पर मत टालिए, आज ही एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल बनते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब के नई सोच के साथ।